नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पर्व में किसी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग न हो, उसके लेकर राजधानी भोपाल पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पूजा पंडालों और आयोजनों पर विशेष निगरानी होगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य स्थापना और महिला वॉलंटियर्स की तैनाती शामिल है। डीजीपी सुधीर सक्सेना की हालिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी पूजा पंडालों और गरबा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। प्रत्येक पंडाल के पास सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि नवरात्रि के 9 दिनों तक शहर में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे। ये व्यवस्था महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष जोर देती है, जहां गरबा समाप्ति के बाद भी पेट्रोलिंग जारी रखने के निर्देश दिए गए। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी। किसी भी तरह के सामाजिक आयोजन में, किसी भी तरह के सांस्कृतिक आयोजन में खासतौर पे महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहती है। 2 स्तरों पर महिलाओं की सुरक्षा बड़ी अहम हो जाती है। पहला कि किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ जैसी घटना न हो, और दूसरे किसी भी तरह की कोई चैन स्नैचिंग जैसी घटना या किसी भी तरह की इस तरह की घटना न हो जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए चुनौती बने। बहरहाल इन दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द पुलिस ने पर्याप्त तैयारियां की हैं। इसमें सभी जगहों पर पुलिस की टीमें भी तैनात की गई हैं। इसमें जो आयोजक हों उनसे भी कहा गया है कि अपने कुछ वॉलंटियर्स भी रखें जो कि प्रशिक्षित हों। साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने का स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसमें अनिवार्य रूप से जो पार्किंग एरिया है और जो प्रवेश द्वार है, खासतौर पर जो पंडालों के और जो गरबा जहाँ किया जाएगा उन सभी जगहों पर सीसीटीवी भी अनिवार्य रूप से रखें। तो इसको पूरा तरह से पालन कराया जाएगा और निश्चित तौर पर एक बड़े ही सुरक्षित माहौल में सारे आयोजन संपन्न होंगे। थाना रातीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कंपनी की संपत्ति एवं नकदी चोरी कर कूटचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति बेचने वाले चोर पुलिस की गिरफ्त में। करीब 35 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी नकबजनी की घटना का 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति ही निकला घटना का मास्टरमाइंड। कबाड़े का काम करने वाला व्यक्ति के साथ मिलकर बनाई थी योजना। छल के प्रयोजन से श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लेटर पैड पर स्वयं के नाम से कूटचित दस्तावेज तैयार कर व्यवसायियों को झांसे में लेकर बेचता था चोरी का सामान। कंपनी से साइट पर जाने वाला सामान, लोहे का मोल्ड, फोम इत्यादि के समय ही अपने साथी की पिकअप से थोड़ा थोड़ा सामान चोरी कर बेचता था। कबाड़े की दुकान पर चोरी की संपत्ति बेचकर खरीदता था एप्पल आईफोन, मोबाइल, कार एवं रहने के लिए घर और करता था मौज मस्ती। पुलिस द्वारा आरोपी से मकान के दस्तावेज, कार, एप्पल आईफोन, मोबाइल एवं चोरी में प्रयुक्त वाहन, 2 पिकअप गाड़ी की जब्त। कुल संपत्ति कीमती करीबन 30 लाख रुपए। न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर चोरी की संपत्ति से खरीदे गए मकान सहित अन्य सामान की कुर्की की कार्रवाई की जाती है। दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर की जा रही है घटना के संबंध में गहन पूछताछ। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा। भोपाल छत से गिरी मां और बेटी, दोनों की मौके पर हुई मौत। सुसाइड या हादसा के एंगल पर पुलिस जांच कर रही। घटना राजवंश कॉलोनी के मित्तल कॉलेज के पास की घटना। 30 वर्षीय गौरी सिसोदिया अपनी 1 साल की बेटी के साथ देर रात को छत पर टहलने गई थी। कुछ देर बाद गिरने के बाद आवाज आई। आसपास के लोगों ने देखा तो माँ बेटी खून से लथपथ पड़े मिले। पुलिस ने मृत कायम कर जांच शुरू की। बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों का कराया गया पोस्टमार्टम। वेंटिलेशन स्पेस के बीच गिरी मां बेटी। पहले बेटी गिरी, फिर पीछे से मां गिरी। गौरी भोपाल रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मूलतः गौरी सिसोदिया सीहोर की रहने वाली थी। राजवंश कॉलोनी में मल्टी है जिसमें एक परिवार रहता है। तो एक मृत सिसोदिया, उनकी पत्नी गौरी सिसोदिया
रहते हैं, करीब 2 साल से वहाँ रह रहे हैं। कल रात को जब हिम्मत सिसोदिया घर पर नहीं थे, उसका कहना है कि मैं खाना लेने के लिए गया हुआ था। उस समय उनकी पत्नी और बेटी ने खुद के आत्महत्या कर ली है। या घटना है या दुर्घटना, अभी उन तथ्यों पर अगली जाँच करें। अभी जांच में है, अभी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आगे जैसे भी अभी जांच चलेगी उसमें तथ्य क्लियर होगा। भोपाल के कोई फिजा थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक युवक ने दुर्गा जुलूस में डांस करने के बाद मंगलवार सुबह पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 21 वर्षीय सुमित लोधी के रूप में हुई है। सोमवार रात करीब 10 बजे का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुमित दुर्गा जुलूस में एक बच्चों को गोद में लेकर डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे युवक के साथ डांस करते देखा, जिससे वह आहत हो गया। मंगलवार सुबह मोहल्ले के लोगों ने सुमित को पेड़ पर लटका देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मौके से मृतक का मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाइट हाँ, एक नेवरी मंदिर में पेड़ पे एक डेड बॉडी लड़के की मिली है, लटकी हुई। और ऐसा कहा जा रहा है, हमको भी न्यूज़ के माध्यम से मालूम चला है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के कारण उसने सुसाइड की है। अब ये जांच का विषय है, जांच में जैसा आएगा वैसे कार्रवाई करेंगे। फिर अभी सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है। नहीं, वैसे ऐसे ही सामान्य मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो। हवाई फायरिंग करने वाला आरोपी फैजान अली उर्फ मछली गिरफ्तार। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी फैजान अली उर्फ मछली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को फरियादी दानिश बेग और उसके भाई पर आरोपी फैजान और उसके साथियों ने पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग की थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था। जांच में सामने आया कि फरियादी दानिश के भाई सारे बेग ने आरोपी फैजान मछली को 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे की उधारी को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपी ने धमकी दी कि अगर उससे उधारी के पैसे मांगे तो वह जान से मार देगा। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसके साथियों की भी तलाश जारी है। वाइट अनुभव चौकसी, डीसीपी जोन 3। सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सिंधी गरबा की ग्राउंड प्रैक्टिस में गरबा के साथ हुआ डांडिया रास। एक साथ एक ताल पर साथ के उठे हजारों कदम। कल से होगा सांस्कृतिक गरबा महोत्सव का शुभारंभ। सांस्कृतिक सिंधी गरबा की ग्राउंड प्रैक्टिस में 1500 लोगों ने किया गरबा। भोपाल सिंधी मेला समिति द्वारा पिछले 25 दिन से चले आ रही गरबा प्रशिक्षण की फाइनल रिहर्सल गुरुवार को सुंदरवन गार्डन में संपन्न हुई। सांस्कृतिक सिंधी गरबा महोत्सव की ग्राउंड रिहर्सल में पार्टिसिपेंट्स पूरे जोश व उत्साह में गरबा व डांडिया करते हुए नजर आए। जैसे जैसे म्यूजिक ध्वनि तेज होती गई वैसे वैसे प्रैक्टिस में तेजी आती गई। गरबा के बाद डांडिया के साथ इस सांस्कृतिक गरबे की प्रैक्टिस खत्म हुई। सिंधी मेला समिति के अध्यक्ष मनीष दरियानी ने बताया कि गुरुवार को सुंदरवन गार्डन में इस एक दिवसीय ग्राउंड प्रैक्टिस का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स ने इस पल को खूब एंजॉय किया। शुक्रवार को शाम 7 बजे से इस सांस्कृतिक सिंधी गरबे का 4 दिवसीय मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें फूड स्टॉल, बच्चों के लिए झूले एवं यंगस्टर्स के लिए टेस्ट को ध्यान में रखते हुए पिज्जा, सैंडविच, मोमोज के स्टॉल भी शामिल किए गए हैं। साथ ही इस गरबे में स्टेज की लाइट और डेकोरेशन भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सांस्कृतिक गरबा महोत्सव 2025 के संयोजक अर्जुन दस, सह संयोजक हरीश मेघानी, मीना भागचंदानी के साथ अशोक माता, राम आसुदानी, हरीश मिधानी, दीपू सत्तानी, कपिल भाटिया, सुनील मंगवानी, सीमा सवनानी, वंदन दुलानी, सरिता, भावना, सिया सुदानी, पूजा भाटिया और साथ ही समिति के वरिष्ठ सदस्य भी एकत्रित हुए।